मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारे दोस्त ही हम पे भरोसा करने के लिए तैयार बाकी नहीं। मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। पाकिस्तान को एक मुद्दत तक उल्टा लटका के नहीं रखा जा सकता। इज्जत थी, लेकिन इज्जत जब आप भीख का कशकोल लेके जाएंगे तो नहीं होगी, तो मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, बेकारियों की इज्जत नहीं होती। श्रीलंका डिफॉल्ट करके बच गया, हम भी बच जाएंगे, ये गलत फहमी खुदा के लिए दूर कर दें। पाकिस्तान को बदलना होगा जी। अगर नहीं पाकिस्तान बदलेगा तो जैसे अभी इररिलेवेंट है और इतना बड़ा मुल्क अगर मजीद इररिलेवेंट रहेगा तो अंदर से ये खोखला। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भारत एचडी न्यूज़ चैनल पे फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जिस प्रकार आपने हमारी इस वीडियोस को इतना प्यार दिया। बस आप इसी तरीके से हमें प्यार दिखाते रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बढ़िया कंटेंट आपके साथ हर रोज़ शेयर करें। आप सबसे इस छोटे भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी वीडियोस देखने वाले 99% लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है। 99%। तो देखा जाए तो ये चीटिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये चीटिंग है। आपसे अगेन हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक्स का टारगेट लेके चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं 100 लाइक्स आप एक झटके में कर देंगे। तो और समय ना लेते हुए चलिए देखिए पाक मीडिया का नया ड्रामा। जय हिंद दोस्तों। बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से। तो कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लाइक उनका झुकाव किस तरफ है, और ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है 1947 से अब तक, जितनी भी अरसा गुजर चुका है और 75 ईयर गुजर चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है? देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13 सेंचुरी उस आसपास वहां पे मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13-14 सेंचुरी। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था। लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया हर एक चीज में। वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें
हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूस, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं। जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए। वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके एक खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था। हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज हैं, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। हर एक चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, हर एक अगर हमें अपने गवर्नेंस से कोई भी प्रॉब्लम है, मसलन आप ले लीजिए कि बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, हालांकि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस कर रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब बजाय इसके कि अच्छे हमसाए की तरह हमें बताया जाए कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा करो, अपनी मांग जारी रखो, गवर्नमेंट को बोलते जाओ कि आपको स्टेटहुड चाहिए, बजाय इसके पाकिस्तान से इस तरह के बयान आते हैं कि ये तो आपके हक छीन रहे हैं, अब तो देखो ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, धीरे धीरे करके आपकी डेमोग्राफी खत्म कर देंगे, आप सबको मार दिया जाएगा, आप सबको जेलों में भर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन ये खत्म ही नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। तो स्लोली स्लोली जो है कश्मीरी यूथ हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर, हमें भी आगे बढ़ना है बाकी दुनिया के बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह। तो हमें जो है अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि भाई इनको इनकी गवर्नेंस पे भरोसा करने दिया जाए, और हम अपने लोगों का जो हमारे साइड का जो कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जिसे हम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और उनको अपने गवर्नेंस पे भरोसा करने का एक मौका देंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय कर लिया, क्योंकि हर एक चीज में कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हम अपने कश्मीर पे फोकस करेंगे, उन्हें अपने गवर्नेंस पे फोकस करने, तो आई थिंक चीजें खुद ब खुद हल हो जाएगी और कश्मीरियों का जीना थोड़ा सा मतलब हमें राहत मिलेगी। अच्छा मैम, लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज की जाती है द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मतलब हिस्ट्री की मतलब चीजें बताई गई उसमें कि पंडितों के साथ जो है बहुत जुल्म किया गया। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड बताती हैं, क्या कहेंगे आप उस मूवी के बारे में? क्या वाकई ही पंडितों के साथ जुल्म किया गया था? जी बिल्कुल वाकई, क्योंकि अगर आप कश्मीर के बाहर अगर आप दूसरे स्टेट्स में स्टडी करेंगी, दूसरे स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स में, तो बहुत सारे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज वहां पे रहती हैं, और वो अपने हवेलियां, कोठियां, दुकानें, लैंड, जमीन, फार्म्स सब छोड़ के, ऑर्चर्ड्स सब कुछ छोड़ के भागे थे रातों रात। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा क्यों करेगा। तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की गई, एक थ्योरी कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि हिंदूज यहाँ से निकले ताकि मुसलमान को मारा जाए। अगर मारना ही हो तो, अगर ऐसे ही करना हो तो एक ही जगह रहकर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हिंदुओं को पहले लैंड से निकाले फिर मारे, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसी अजीब सी थियोरीज लाकर ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये जो है
मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एक्सोडस हुआ था। तो इसको कवर अप करने के लिए इस तरह की थियरीज लाई जा रही थी कि जो तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदूज निकले ताकि मुस्लिम्स को मारा जाए। जब वो खुद इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं और उनको कोई अच्छी थियरी नहीं मिल रही इसको जस्टिफाई करने की, तो आप समझ सकते हो कि ये बात सच ही थी जो उनके साथ हुआ था। लेकिन जो कश्मीरी, मैं आपको बता दूं, सारे कश्मीरी ऐसे नहीं थे। आज भी कुछ कश्मीरी है जो अपने हमसायों के घर गार्ड कर रहे हैं कि एक दिन हमारा हमसाया जो कश्मीरी हिंदू था वो वापस आएगा और इसी घर में रहेगा, और किसी को मतलब उस घर पे कब्जा नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सब ऐसे भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी मुसलमान, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि जब कश्मीरी हिंदू यहाँ से निकले तो उनके घरों को बैतुल माल समझ के हम सब ने कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं है। सारे ऐसे चोर उचक्के नहीं थे। चोर उचक्के जो है हर एक सोसाइटी में होते हैं जो ऐसी चीजों का, राइट्स और अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं अपनी मुनाफे के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, और कश्मीरियों में भी बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने जान पे खेल के कश्मीरी पंडितों को बचाया, उनके बच्चों को बचाया, अपने साथ रखा, उसके बाद छुपाया, बहुत सारी चीजें ऐसी की, उनके घर को संभाल के रखा, घर को आग लगने से बचाया। तो बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स भी हैं जो इस टर्मोइल में पिसे पिसे हैं और आज तक उसके उसके लिए भुगत रहे हैं, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट कि हमारी रेपुटेशन पे ये एक ब्लॉट है, और इसके लिए वी हैव टू वर्क, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे हिंदू भाई हैं जो हमसे बिछड़ गए वो वापस वैली में आए, और उसके लिए ही, उसकी तरफ ही हम काम कर रहे हैं। जो नया जनरेशन है वो उसी तरफ काम कर रहा है।